आध्यात्मिक यात्रा और जीवन की चुनौती। भगवद गीता में आध्यात्मिक यात्रा और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के तरीकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आध्यात्मिक यात्रा की राह पर आने वाली कठिनाइयों को किस प्रकार पार किया जा सकता है। 1. आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत आत्मा की खोज और स्वयं की पहचान से होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा की सच्चाई को जानने और समझने के लिए हमें एक सच्ची भावना और समर्पण के साथ शुरुआत करनी चाहिए। यह यात्रा हमें अपनी आंतरिक शक्तियों और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। 2. जीवन की चुनौतियों का सामना। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय मानसिक दृढ़ता और धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कठिनाइयां और समस्याएं जीवन का हिस्सा है और इन्हें स्वीकार करके हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। धैर्य और दृढ़ता से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और आत्मा की सच्चाई को जान सकते हैं। 3. आध्यात्मिक परिपक्वता और अनुभव। आध्यात्मिक परिपक्वता अनुभव के माध्यम से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय के साथ और नियमित साधना से हम आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुभव हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है और आत्मा की सच्चाई को जानने में सहायक होता है। 4. आध्यात्मिक मार्ग पर विश्वास और समर्पण। आध्यात्मिक मार्ग पर विश्वास और समर्पण का महत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा की सच्चाई को जानने और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर और आध्यात्मिक मार्ग पर पूर्ण विश्वास और समर्पण करना चाहिए। यह विश्वास हमें जीवन की समस्याओं का सामना करने में शक्ति और प्रेरणा प्रदान करता है। 5. सच्चे गुरु का महत्व। सच्चे गुरु का महत्व भी गीता में स्पष्ट किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन आध्यात्मिक यात्रा को सरल और सफल बना सकता है। गुरु का ज्ञान और अनुभव हमें आत्मा की सच्चाई को समझने और जीवन के कठिन मार्ग पर मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करता है। 6. संगति और आत्मिक उन्नति। संगति का भी आध्यात्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण ने कहा कि सही संगति और सकारात्मक विचारों से हम आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यह संगति हमें आत्मा की गहराइयों को समझने और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करती है। 7. कर्म और संकल्प की शक्ति। कर्म और संकल्प की शक्ति भी गीता में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने बताया कि अपने कार्यों को सही संकल्प और निष्ठा के साथ करना चाहिए। संकल्प और दृढ़ता से हम जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 8. सत्य और आत्मा की खोज। सत्य की खोज और आत्मा की पहचान गीता के महत्वपूर्ण पहलू है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सत्य की खोज और आत्मा की पहचान से हम जीवन के गहरे अर्थ को जान सकते हैं। यह खोज हमें आत्मा की अमरता और सत्य को समझने में मदद करती है। 9. जीवन की अस्थिरता और आत्मा की स्थिरता। जीवन की अस्थिरता और आत्मा की स्थिरता को समझना भी गीता में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में आने वाली परिवर्तनशीलता और समस्याएं केवल बाहरी है, जबकि आत्मा स्थिर और अमर है। यह ज्ञान हमें जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करने और आत्मा की स्थिरता को समझने में मदद करता है। 10. आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत सुधार। आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत सुधार का संबंध गीता में स्पष्ट किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आध्यात्मिकता केवल आत्मा की खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत सुधार और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। आध्यात्मिकता के माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत गुणों को सुधार सकते हैं और एक अधिक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आध्यात्मिक साधना और जीवन की शांति। भगवद गीता में आध्यात्मिक साधना और जीवन की शांति के महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक साधना और सही मानसिक दृष्टिकोण आवश्यक है। 1. आध्यात्मिक साधना और मानसिक शांति। आध्यात्मिक साधना से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि नियमित साधना और ध्यान से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। यह शांति हमें जीवन की समस्याओं और तनावों से निपटने में सक्षम बनाती है। 2.
आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवन की चुनौतियां। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन की चुनौतियों को सरलता से स्वीकार किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम जीवन की अस्थिरता और समस्याओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हम उन्हें अधिक समझदारी और धैर्य के साथ स्वीकार कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें समस्याओं से परे देखने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। 3. स्वानंद और बाहरी सुख। स्वानंद और बाहरी सुख के बीच अंतर को समझना भी गीता की शिक्षाओं में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि बाहरी सुख और सामग्री की प्राप्ति अस्थायी होती है, जबकि स्वानंद और आत्मिक शांति स्थायी होती है। जब हम अपने भीतर की शांति और आनंद को पहचानते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमारी खुशी को प्रभावित नहीं कर सकती। 4. संतुलित जीवन और आध्यात्मिक विकास। संतुलित जीवन और आध्यात्मिक विकास को समान महत्व देना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित रूप से जीना चाहिए। यह संतुलन हमें शांति और संतोष प्रदान करता है और हमें जीवन की सभी जिम्मेदारियों को आध्यात्मिक प्रगति और समाज की सेवा। भगवद गीता में आध्यात्मिक प्रगति और समाज की सेवा के महत्व पर भी जोर दिया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आध्यात्मिक उन्नति केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका समाज और मानवता के प्रति योगदान भी होना चाहिए। 1. आध्यात्मिक प्रगति का सामाजिक प्रभाव। आध्यात्मिक प्रगति का समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब व्यक्ति आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागरण प्राप्त करता है, तो उसका सामाजिक व्यवहार भी सुधारता है। ऐसे व्यक्ति समाज में आदर्श स्थापित करते हैं और समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। 2. समाज की सेवा और आत्मिक उन्नति। समाज की सेवा और आत्मिक उन्नति को समान महत्व देना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा कि आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ समाज की सेवा भी महत्वपूर्ण है। समाज की सेवा से हम मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। 3. कर्मयोग और सामाजिक जिम्मेदारी। कर्मयोग का अभ्यास करते समय सामाजिक जिम्मेदारी का भी ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी, जिससे समाज और मानवता की भलाई हो सके। कर्मयोग के सिद्धांत हमें समाज की सेवा और व्यक्तिगत उन्नति दोनों में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। 4. धर्म और समाज का संबंध। धर्म और समाज का संबंध गीता में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म का पालन करके हम समाज के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। जब हम धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, तो समाज में सच्चे मूल्यों की स्थापना होती है और मानवता के लिए लाभकारी परिणाम मिलते हैं। समानता और सेवा से सशक्त समाज की ओर। प्रिय मित्रों, आदरणीय बुजुर्गों और हमारे नवयुवक साथियों, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हमारा हर एक छोटा से छोटा कार्य समाज को प्रभावित कर सकता है। मानवता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम एक दूसरे को ऊपर उठाने की क्षमता रखते हैं, साथ खड़े हो सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि बेहतर समाज बनाने का अर्थ क्या है? बेहतर समाज बनाने का अर्थ है एकता। हम एक विविध समाज में रहते हैं। विचारों, धर्मों, संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों की विविधता। हमें इन भिन्नताओं से अलग होने की बजाय इन्हें अपनाना चाहिए। जब हम एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हम समझ, करुणा और प्रेम के पुल बनाते हैं। इसके बाद एक सशक्त समाज वह होता है जो अपने लोगों को शिक्षित करता है। केवल शैक्षिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा भी जरूरी है। सच्ची शिक्षा सिर्फ ज्ञान अर्जित करने का नाम नहीं है। यह दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा और सेवा का महत्व समझने का नाम है। हम में से हर कोई अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकता है, उनके जीवन में ज्ञान और प्रकाश फैला सकता है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें असमानता और अन्याय से लड़ना होगा। हमें उन लोगों की आवाज बननी होगी जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, चाहे वह लैंगिक असमानता हो, जातिगत भेदभाव हो
या आर्थिक असमानता हो, ये जंजीरें अब भी हमें पीछे खींचती है। लेकिन बदलाव की शुरुआत हमसे होती है। हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर इंसान को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिले। एक मजबूत समाज का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है सेवा। महात्मा गांधी ने कहा था, अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को दूसरों की सेवा में खो दें। जब हम निस्वार्थ सेवा के माध्यम से समाज में योगदान देते हैं, तो हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी उद्देश्य और संतुष्टि पाते हैं। चाहे वह गरीबों की मदद हो, किसी सामाजिक कार्य में स्वयं सेवा करना हो, या जरूरतमंदों के प्रति दयालुता दिखाना हो, छोटे कार्यों का बड़ा प्रभाव होता है। अंत में, हमें युवाओं की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। युवा किसी भी समाज का भविष्य होते हैं और उनके पास बदलाव लाने की अपार क्षमता होती है। लेकिन इसके लिए उन्हें सही मार्गदर्शन, प्रेरणा और अपनी बात कहने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमें अपनी नई पीढ़ी को जागरूक बनाना होगा, उन्हें जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए प्रेरित करना होगा और बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अंततः, बेहतर समाज की शुरुआत हमसे होती है, आप और मुझसे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम समाज के लिए कितना योगदान देते हैं और हम मुश्किलों का सामना करते हुए कितने एकजुट रहते हैं। जब तक हम दया, न्याय और सेवा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तब तक कोई चुनौती बड़ी नहीं और कोई लक्ष्य दूर नहीं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्रेम, सम्मान और करुणा फलें फूले। क्योंकि जब हम एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, तो हम सभी मिलकर ऊपर उठते हैं। यदि हम समाज को सशक्त बनाना चाहते हैं, तो हमें केवल व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सामूहिक प्रगति की ओर ध्यान देना होगा। हमें यह समझना होगा कि जब समाज के हर वर्ग को अवसर और समानता मिलती है, तभी हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। हमारे समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने आसपास हो रही समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए काम करे। जब हम गरीबों की सहायता करते हैं, जब हम शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं, जब हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तब हम वास्तव में एक सशक्त समाज की ओर बढ़ रहे होते हैं। पर्यावरण की बात करना भी यहाँ जरूरी है। एक समाज तभी विकसित हो सकता है जब उसका पर्यावरण स्वस्थ हो। हमें पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना और प्रकृति की रक्षा करना सीखना होगा। हमारा पर्यावरण हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है, और अगर हमने इसे बचाने के लिए कदम नहीं उठाए, तो हम उनके लिए एक सुरक्षित और समृद्ध समाज नहीं बना पाएंगे। साथ ही हमें महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। एक समाज तभी पूर्ण हो सकता है जब उसमें हर व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष, अपने अधिकारों और अवसरों का समान रूप से आनंद ले सके। हमें महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करने होंगे ताकि वे भी समाज के विकास में बराबर की भागीदार बन सकें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन यह भी सच है कि हम सभी में उन चुनौतियों से निपटने की ताकत है। जब हम सकारात्मक सोच और सामूहिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां हर व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिलेंगे। 9. संगति और समाज की सेवा। संगति का समाज की सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही संगति और आदर्श लोगों के साथ रहने की सलाह दी। सही संगति हमें समाज की सेवा के लिए प्रेरित करती है और हमें समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करती है। 10. आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन। आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंध गीता में स्पष्ट किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि आध्यात्मिक जागरण से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो वे समाज के प्रति अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील बन जाते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव होता है। आध्यात्मिक सिद्धांत और आधुनिक जीवन। भगवद गीता के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन में लागू करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
श्री कृष्ण ने जो टाइमलेस ज्ञान दिया है वह आज भी हमारे समकालीन समस्याओं और चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। 1. आध्यात्मिकता और व्यस्त जीवन। आधुनिक जीवन की व्यस्तता में आध्यात्मिकता को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें अपने व्यस्त जीवन में भी एक आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। नियमित ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण से हम व्यस्तता के बावजूद शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। 2. आधुनिक चुनौतियां और कर्मयोग। आज के समय में व्यावसायिक और व्यक्तिगत चुनौतियां बहुत अधिक है। श्री कृष्ण ने कर्मयोग के सिद्धांतों को अपनाने की सलाह दी है। यह सिद्धांत हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 3. धर्म और नैतिकता का पालन। आधुनिक समाज में नैतिकता और धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। गीता के अनुसार धर्म का पालन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। एक नैतिक और धर्मनिष्ठ जीवन जीने से हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और व्यक्तिगत संतोष प्राप्त कर सकते हैं।